नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरनेक और आप देख रहे हैं नेट राजस्थान। और आज हम पहुंचे हैं देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री विजयनगर में, जिसके संस्थापक तरुण तनेजा हमारे साथ हैं। और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो विद्यालय का स्टाफ है, हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं और उनके हम कुछ बच्चों से भी चर्चा करना चाहते हैं। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आज हम आपके स्टाफ से वार्ता करने चाहते हैं, कई टीचर से आपसे मिलना चाहते हैं और आपके स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं। तो क्या आप हमें मिलवाने जा रहे हैं? मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा है कि आप हमारे यहाँ आए और दूर दराज क्षेत्रों तक हमारा ये प्रसारण जाएगा, ताकि लोगों को पता लगेगा कि क्यों ये विद्यालय जिले का नंबर 1। तो गुरुदेव, सबसे पहले चले फिर हम आपके स्टाफ से मिलने के लिए। बिल्कुल चलते हैं जी। तो सबसे पहले हम आपको देवेंद्र बाल भारती स्कूल की उन बच्चियों से मिलाते हैं जिन्होंने मेरिट के अंदर टॉप किया है और 100% रिजल्ट उन्होंने लिया है। और साथ ही हम उन अध्यापकों से भी बात करेंगे जिनकी मेहनत के चलते देवेंद्र बाल भारती स्कूल का रिजल्ट 100% पहुंचता है। तो आइए सबसे पहले हम बच्चों और अध्यापकों से आपको मिलवाते हैं। कहाँ मिलेंगे तमन्नाओं के शहर, कहाँ मिलेंगे तमन्नाओं के शहर, मुसाफिर मंजिल पाने के लिए चलना पड़ता है। आइए, नमस्कार दोस्तों, देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार, व्याख्याता भूगोल। आइए आज हमारे प्रिंसिपल मैम से आपको मिलाएंगे। वास्तव में प्रिंसिपल के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उनके बारे में आज आपको प्रिंसिपल मैम आपको बताएंगे। I am on the post of principal in JBBS school for last 20 years. मैं एक प्रिंसिपल होने के नाते हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि पोलाइटनेस के साथ अपने स्टूडेंट्स और अपने टीचर्स के साथ व्यवहार किया जाए और हमारे स्कूल में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और उनको मोटिवेट होकर के पढ़ाया जाता है। हाँ जी, गांव देहात से बच्चे आते हैं जो 10th करके, उनकी परसेंटेज में भी काफ़ी बढ़ोतरी की जाती है। हमारे स्कूल में लगभग 20% तक 25% के बच्चों के मार्क्स में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे मान लो कोई 50 से 60% करके 10th में आता है बच्चा, उसके बाद +2 में उसके 80, 85, 90% तक मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके पढ़ाया जाता है। बच्चों को सिलेबस टाइम से पूरा करवा दिया जाता है, लगभग अक्टूबर तक हम सिलेबस पूरा करवा देते हैं। उसके बाद बच्चों की टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। वैसे तो वीकली टेस्ट होते ही होते हैं, उसके अलावा मंथली टेस्ट भी बनाई जाती है। कि प्री बोर्ड के टेस्ट भी हम जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि प्री बोर्ड के टेस्ट भी बच्चों के 3-3, 4-4 सीरीज में टेस्ट ले चुके होते हैं और बच्चों को बाद में बोर्ड के रिजल्ट का कोई डर ही नहीं रहता। बच्चे बहुत आराम से टेस्ट बोर्ड के एग्जाम देते हैं और अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं। नमस्कार, मैं निशा कामरा, जिले के नंबर 1 स्कूल देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कई वर्षों से कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी विद्यार्थी की सफलता के लिए उसकी कड़ी मेहनत, अनुशासन सबसे जरूरी बातें हैं और जो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे विद्यालय देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही संभव होगी। इसका मेन कारण क्या है? इसका कारण बनता है कि इस स्कूल में जैसे वीकली टेस्ट सीरीज के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे हैंड टू हैंड स्ट्रीट्स दिखा करके हमारी टीम बच्चों को इतना प्रोत्साहित करती है कि जैसे आपको बताऊं कि हैंड टू हैंड स्ट्रीट्स दिखाई बच्चों को, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से बच्चों को इतना उत्साहित किया जाता है कि बच्चे का परीक्षा से खौफ ही खत्म हो जाता है। तो अंत में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं इस विद्यालय की टीम का हिस्सा बनने के लिए अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो देवेंद्र बाल भारती स्कूल की टीम की तरफ से आपसे ये निवेदन है कि एक बार आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए यहाँ आप अपने बच्चे को विजिट जरूर करवाएं। हम आपको बताएंगे कि किस लिए ये स्कूल बेटर है, जिले का नंबर 1 स्कूल जाना जाता है। इसी वजह से किन कारणों से ये स्कूल जिले का नंबर 1 स्कूल जाना जाता है, तो हम आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बताएंगे। तो आप कृपया अपने बच्चे का विजिट जरूर करवाएंगे। और इस वक्त हम पहुंचे हैं देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री विजयनगर में, जिसका इस बार भी जो रिजल्ट है वो मेरिट लिस्ट में टॉप रहा है। और इस बार जो स्कूल की बच्ची माही जिन्होंने टॉप किया है, जिनके नंबर 99.33 हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं।
माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेट राजस्थान पे। Good morning, everyone. I am Mahi. I studied from Devendra Bal Bharti School and I achieved 99.33% in science stream and I topped the Sri Vijayanagar as well as I scored 11th rank in state board. माही, इतने अच्छे अंक आपने प्राप्त किए हैं, अगर बात की जाए तो इसके पीछे क्या लक्ष्य रहा, कैसे मिशन आपने ये हासिल किया? 99.33% के नंबर के साथ आप मेरिट में हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? इसमें मेरे टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का भी था और मैंने भी अपनी मेहनत पूरी की, इस वजह से ये गोल अचीव हुआ। किस प्रकार से ये नंबर आप हासिल कर पाए? दूसरे बच्चों को आप कैसे बताएंगे कि मैंने ऐसे मेहनत करके ये नंबर हासिल किए हैं? दूसरे बच्चों को क्या करना चाहिए? मतलब रेगुलर टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए जो स्कूल ने अपने आप ही दिया और साथ में गोल फिक्स होना चाहिए कि डेली में क्या करना है, डेली का गोल फिक्स होना चाहिए कि आज ये टॉपिक करना है हर सब्जेक्ट में, और इस तरह से मैंने किया था। Hello everyone, my name is Kanchan and I am on the post of PGT English in Devendra Bal Bharti Senior Secondary School and I feel so lucky that I am the part of this DVBS teachers team because I have great experience of teaching in this school. This school is so innovative, so creative and students as well as so creative and innovative. The teaching experience was great and experience was great in teaching in this school. Thank you so much. अब मैं मिलवा रहा हूं आपको हमारे विद्यालय देवेंद्र बाल भारती के एक होनहार प्रतिभा जिसने गांव 13 जीबी गांव के दूर दराज इलाकों से आकर राजस्थान मेरिट में 97.40% अंक प्राप्त किए। तो बेटा, आपकी इस अचीवमेंट में आप क्या चीज डिस्क्राइब करना चाहेंगे आज? सबसे पहले मैं स्कूल के बारे में बोलना चाहती हूँ। हमारे स्कूल की जो मैनेजमेंट थी, तरुण सर और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने कभी भी हम पे कोई बर्डन नहीं दिया और उन्होंने कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि हम क्लास बोर्ड में हैं और हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। उन्होंने हमें यही कहा कि आपको अपना बेस्ट देना है और मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया। मैंने कभी किसी के साथ कम्पीट नहीं किया, अपना बेस्ट दिया। और अच्छा, 97.40% अंक लाने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? पढ़ने का क्या वे रहा, क्या तरीका रहा? मैंने कभी भी बर्डन नहीं लिया कि मैं 12th क्लास में हूँ, मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, पर मैंने सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम कवर किया और जो स्कूल में करवाया जाता था उसके साथ साथ मैं खुद की तरफ से भी घर पे जाके कुछ एक्स्ट्रा कवर करती थी। अब मैं मिलवा रहा हूं आपको हमारे विद्यालय देवेंद्र बाल भारती की छात्रा सुहानी से, जिसने राजस्थान बोर्ड विज्ञान वर्ग की कक्षा 12 में 94% अंक प्राप्त किए। तो बेटा, कैसे आपने इन्हें अचीव किया? सर, मेरे टीचर्स की वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से, उन्होंने मुझे एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करवाया। मेरे सारे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की, गौरव सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, कंचन मैम ने, और भी बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। उनकी वजह से आज इतने परसेंट आ गए। अच्छा, आपने इस परसेंटेज को अचीव करने के लिए अपने पूरे डे को कैसे यूटिलाइज किया? सर, स्कूल में काफ़ी टेस्ट होते थे तो उनकी तैयारी करनी पड़ती थी, तो सारा टाइम उसमें चला जाता था। तो टेस्ट प्रैक्टिस से ही सर बोर्ड के पेपर क्लियर कर दिया। अच्छा, इन टेस्ट से आपको बेनिफिट मिला, नो डाउट, लेकिन वहाँ पे जो डाउट्स होते थे आप हाथों हाथ क्लियर करते थे या उन्हें कल पे छोड़ दिया करते थे? सर, स्कूल में सारे डाउट्स हाथों हाथ क्लियर किए जाते थे, सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया। जी, हम श्रुति से पूछते हैं कि 96% अंक के लिए आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए? आप बताना चाहेंगे कि विद्यालय के टीचर्स का आपको सपोर्ट किस वे में मिला? मतलब उन्होंने जब भी मुझे कोई डाउट होता था तो वो मेरी हेल्प कर देते थे। उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि मतलब आज नहीं कल, उन्होंने जब भी मैंने पूछा उन्होंने मेरे को हर तरीके से सपोर्ट किया। अच्छा, आप टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो टेस्ट सीरीज आपके लिए किस वे में हेल्पफुल साबित हुई? तो वहाँ हमारे बहुत 1 वीक टेस्ट होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, हमारे प्री बोर्ड शेड्यूल भी काफ़ी अच्छा था, 4 टाइम्स लिए गए थे हमारे प्री बोर्ड, जिसकी वजह से हमें एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर नहीं फील हुआ, इजीली हमने कवर कर लिया था सिलेबस। अच्छा, उन टेस्ट में आपकी मिस्टेक्स को अंडरलाइन किया जाता था और जो आपके डाउट्स थे, क्या आप कंसर्न करते थे उन टीचर्स के साथ? हाँ जी, हम कंसर्न करते थे। अगर कोई डाउट होता था या फिर हमारी कोई मिस्टेक है तो वो हमें टीचर भी बता देते थे
नेक्स्ट टाइम से हम इम्प्रूव करने का ट्राई करते थे। नमस्कार, मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मैं जिले के नंबर 1 स्कूल देवेंद्र बाल भारती में गत 9 वर्षों से कार्यरत हूँ हिंदी व्याख्याता के पद पर। यहाँ पर मैं हिंदी व्याख्याता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं बच्चों को कल्चर एक्टिविटी भी करवाती हूँ। इसी पर आपकी एक मैं दृष्टि डालना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में न केवल पढ़ाई के मामले में बल्कि कल्चर एक्टिविटी के मामले में भी हमारा विद्यालय सर्वश्रेष्ठ है। हमारे विद्यालय का विद्यार्थी रविप्रीत सिंह जो नेशनल लेवल पर वेट लिफ्टिंग में खेल कर आया और उसने गोल्ड मेडल प्राप्त कर हमारे इस विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। इसके अलावा इस वर्ष उससे गत पिछले वर्षों में भी हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने नेशनल, जिला स्तर और राज्य स्तरीय खेलों में भाग लिया और गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूं हमारे विद्यालय देवेंद्र बाल भारती विद्यालय की छात्रा भावना से, जिसने राजस्थान बोर्ड के विज्ञान वर्ग में क्लास 12 में 96.20% और पीसीएम में 97% अंक प्राप्त किए। तो बेटा, कैसे आपने इन अंकों को अचीव किया? सर, स्कूल की इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता कि पेपर थे या टेस्ट थे क्या हुआ, क्योंकि बोर्ड के समय भी हमारी तैयारी इतनी थी कि हमारी बिल्कुल भी हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी ऐसे नहीं हुआ कि हमारे बोर्ड्स हैं, कोई टेंशन वगैरह कुछ नहीं हुई। तो इसमें सहयोग का और हमारे जो माता पिता उसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है, तो थैंक यू। Myself प्रमोद बुरा, फैकल्टी फिजिक्स इन DPV स्कूल। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फाउंडेशन है क्या। फाउंडेशन के बारे में सारे बात कर रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ कि जिन बच्चों का सपना डॉक्टर बनना होता है उनको डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता है नीट का। जिनका सपना होता है इंजीनियरिंग करने के लिए उनको एग्जाम देना पड़ता है जेई का। वही फाउंडेशन जो कोटा, बीकानेर और सीकर में होती है, वही फाउंडेशन हम जुलाई से इसी सेशन से देवेंद्र भारती स्कूल में चलाएंगे। हमने पूरा मटेरियल, पूरी टेस्ट सीरीज जो एनटीए बेस्ड है वो हमने बना ली है। वही फाउंडेशन हम प्रॉपर इस साल देवेंद्र भारती में चलाएंगे, जिससे बच्चों को आगामी सालों में कोटा, सीकर, बीकानेर ना जाके वो अपनी फाउंडेशन की तैयारी इसी स्कूल में स्कूलिंग के साथ कर पाएंगे। अभी तक कितने बच्चे फाउंडेशन के साथ आए? इस बार हमारा जो सिस्टम है 11th का वो प्रॉपर फाउंडेशन ही चलेगा। 11th के जितने भी हम एडमिशन लेंगे वो स्कूलिंग के साथ सारे फाउंडेशन के ही लिए जाएंगे। उन बच्चों को फाउंडेशन का सारा मॉड्यूल वगैरह प्रॉपर बेस से करवाया जाएगा। वही सिस्टम जो कोटा, बीकानेर और सीकर की कोचिंगों में लाखों फीस में होता है, वही हम यहाँ पर स्कूलिंग बेस पे 12वीं बोर्ड में देवेंद्र बाल भारती के उपखंड में सर्वाधिक 90% से ऊपर 51 विद्यार्थियों ने अंक हासिल किए। न केवल श्री विजयनगर उपखंड में बल्कि अनूपगढ़, सूरतगढ़ एवं रायसी नगर, इन चारों उपखंड में हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर 51 विद्यार्थियों ने अंक हासिल किए। 12वीं साइंस में भी श्री विजयनगर के टॉप 10 में से 9 स्थान देवेंद्र बाल भारती के रहे। इसी तरह 12वीं आर्ट्स में भी 90% से ऊपर श्री विजयनगर के सर्वाधिक विद्यार्थी देवेंद्र बाल भारती के रहे। 12वीं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इन सब में विद्यालय का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। कक्षा 8वीं में भी कुल 63 बच्चों में 57 बच्चों ने प्रथम श्रेणी हासिल कर उत्कृष्टता का परिचय दिया। 5वीं बोर्ड में 45 में से 45 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी हासिल की।